हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 का टॉपिक है फिजिकल यूनिट्स, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले इससे जो हम पढ़ चुके हैं वो एक बार और थोड़ा बता देता हूँ मैं एक दो लाइन में। फिजिक्स क्या है, तो स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर इज फिजिक्स। और फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर आर फिजिकल क्वांटिटीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको मेजर कैसे किया जाता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आप एक बार देख लें, समझ लें और उनको ध्यान में रखें। जैसे एक नंबर है 10। 10 के लिए एक सिंबल है डेका। ऐसे ही 100 को हम लिख सकते हैं 10 to the power 2। इसके लिए सिंबल है हेक्टो। वर्ड है हेक्टो, सफिक्स प्रीफिक्स, और इसका सिंबल होता है एच, इसका होता है डी ए। और ऐसे ही 1000 संख्या है तो किलो। और अगर है 1/10, 1/10 यानी कि 0.1, तो इसके लिए सिंबल है डेसी। वर्ड है डेसी और सिंबल हो जाएगा डी। 0.01 है तो सेंटी, 0.001 है तो मिली, एंड सो ऑन। काफी लंबी लिस्ट है, वो मैं बाद में बता दूंगा। जैसे इसके बाद आएगा माइक्रो, उसके बाद आएगा नैनो, उसके बाद आएगा पिको, है ना। और इधर भी मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ऐसे चलता रहेगा। तो फिलहाल मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। इनको अगर 10 की पावर्स में लिखेंगे 10 की पावर -1 हो जाएगी, 1 है, और ये 10 की पावर -1, ये 10 की पावर -2, और ये 10 की पावर -3, या फिर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर संख्या लिखी है 10 की जगह हम डेका लिख सकते हैं, इंटरचेंजेबल। 10 टू पावर -1 है, इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर 10 मीटर है, इसका ये मतलब हुआ हम इसको 1 डेका मीटर भी लिख सकते हैं, है ना। 10 टू द पावर 3 मीटर है, यानी कि 1000 मीटर। इसका मतलब इसको किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ये सब वर्ड्स के पहले लिखे जाते हैं और ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रीफिक्सेस। तो ये सारे प्रीफिक्सेस हैं जो कि हम यूज करेंगे। तो पहले मैंने आपको ये समझा, ठीक है। अब करते हैं कंटिन्यू अपना टॉपिक। तो फिजिकल यूनिट्स, इससे पहले आप समझ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटी अगर आप अच्छी तरह समझते हैं, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे। तो फिजिकल यूनिट क्या होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो है, जैसे कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो पुराने टाइम में ही क्या हुआ कि जब लोगों ने खेती वगैरह करना स्टार्ट करी, तो अब वो एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। अलग अलग हिस्सों के जो लोग हैं, अलग अलग क्वांटिटीज के जो लोग हैं, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं थे। मतलब बहुत पुराने टाइम की बात अगर करें हम, जब खेती वगैरह स्टार्ट हुई, तो जब उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दी तो वो एक जगह पे रहने लगी, तो जमीन वगैरह उनकी होगी। फिर उसके बाद उन्होंने शादी वगैरह भी करनी स्टार्ट कर दी कि भाई ये मेरी जमीन है, मेरे बाद किसको मिलेगी। तो शादी के बाद उसके मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हो गए, 3 हो गए, तो अब उस जमीन को बराबर बांटना था। तो यहाँ से मेजरमेंट की शुरुआत होगी। मेजरमेंट उनको करनी आनी चाहिए थी, तो उन्होंने मेजरमेंट करनी सीख ली। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मेजरमेंट करना सीख रहे थे। ये तो बात हो गई। अब क्या हुआ कि मेजरमेंट करने के लिए पुराने टाइम पे बहुत ज्यादा सटीक तरीके नहीं अपनाए जाते थे। जैसे क्या करते थे वो, जैसे ये आर्म ये एल्बो है, एल्बो से लेके ये मिडिल फिंगर का टिप है, यहाँ तक की लेंथ को एक स्टैंडर्ड के रूप में यूज कर लेते थे। तो किसी भी चीज को की लेंथ मेजर करना है, ये एक तरीका था उनके पास। इसको क्यूबिट बोलते हैं, CUBIT। इसी तरह से हैंड स्पैन एक तरीका था। इस तरीके से वो अपना काम चलाते थे। ऐसे ही टाइम को मेजर करने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं पेंडुलम होती है, पेंडुलम, है ना। तो पेंडुलम में मान लीजिए किसी आदमी को, अपने बच्चे को
पनिशमेंट देनी है, उसको बोल देगा मुर्गा बन जा। कितनी देर तक बनना है कि जब तक कि ये 50 ना हो जाए पेंडुलम के। ठीक है, इस तरीके से मतलब जुगाड़बाजी करके वो टाइम वगैरह भी मेजर कर लेते थे। और दूसरे टाइम मेजर करने के दूसरे तरीके भी थे, जैसे जो सूरज के कितने चक्कर हैं, चांद और उसकी गणना वगैरह, वो सब भी उनके पास तरीके थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो किया गया है, यहाँ पे समझिए, मैंने कहा ये हैंड स्पैन से लेंथ को मेजर कर रहे हैं, या फिर इससे कर रहे हैं जो टाइम को जो मेजर कर रहे हैं। भाई पेंडुलम जो है एक बार इधर इधर आ गई, ये 1 यूनिट मान लें, 2, 3। अब ये सब चीजें क्या हैं? ये हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट हो गया ना, तो ये जैसे हैंड स्पैन हो गया स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ऐसे ही ये पेंडुलम स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट हो गया। ये जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, इन्हीं को यूनिट बोलते हैं, इन्हीं को फिजिकल यूनिट बोलते हैं, उसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे हैंड स्पैन है, ये लेंथ को बताता है, डिस्टेंस बताता है, तो ये लेंथ की ही फिजिकल यूनिट होगी, टाइम की नहीं होगी, सेम नेचर की होगी। इसी तरह से जो पेंडुलम है वो टाइम की फिजिकल यूनिट हो जाएगी। तो फिजिकल यूनिट क्या हुई यहाँ से हम समझे, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, द स्टैंडर्ड ऑफ used to measure a physical quantity is called unit या physical unit of that physical quantity, उस physical quantity की वो unit कहलाएगी। ठीक है, ये जो standard of measurement हो, of course the physical quantity and its unit must be of same nature. ठीक है, तो ये तो हो गया फिजिकल यूनिट। अब यहाँ पर जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि भाई क्यूबिट को एज अ फिजिकल यूनिट लेंथ की यूज करना या फिर पेंडुलम के उसको, इतना सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग बंदे की ये जो लेंथ है ये अलग अलग होगी, हैंड स्पैन की लेंथ भी अलग अलग होगी। ऐसे ही ये जो पेंडुलम है, अगर हम इसकी जो लेंथ है वायर की जिससे भी बना हुआ है उसको कम ज्यादा करेंगे तो टाइम पीरियड बदल जाएगा। ओके, सो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम किसी भी चीज को स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट मान सकते हैं, किसी भी रैंडमली हम फिजिकल यूनिट बना सकते हैं, नहीं। तो फिजिकल यूनिट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल यूनिट। पहली चीज कि भाई ये बदल नहीं चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये सेम रहनी चाहिए, इनवेरिएबल होनी चाहिए, टेम्परेचर के साथ, टाइम के साथ, लोकेशन के साथ, इन चीजों के साथ ये बदलनी नहीं चाहिए, इन चीजों पे इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। सो इसलिए आजकल जो जो फिजिकल यूनिट्स जो डिफाइन की गई हैं, दोज आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट्स। 19 मई मई 2020 मई 2019 से इनको दोबारा से डिफाइन किया गया है। अभी हम इसको समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली चीज इनवेरिएबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी और फिजिकल यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल। इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट। आप चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं। इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टाइम, प्रेशर एंड लोकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अगली चीज अवेलेबिलिटी।
अवेलेबिलिटी, इट शुड बी अवेलेबल व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब कभी भी जरूरत हो ये अवेलेबल हो जानी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये दो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब अगली बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अ, लोग अलग-अलग फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूनिट बना रहे थे। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सेम ही यूनिट बनाएँगे, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं और यही हुआ भी। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लेंथ के लिए अलग-अलग यूनिट्स बनाई गई, टाइम के लिए अलग-अलग बनाई गई, मास के लिए अलग-अलग, इस तरह से। तो अब हम उनमें से हमें तो जैसे एक पर्टिकुलर जगह पे एक लोगों ने जो यूनिट्स बनाई हैं, उसको हमने बोल दिया सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे इंग्लैंड के लिए या ब्रिटेन में जो अलग-अलग यूनिट्स बनाई गई, अलग-अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए,